नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। फाइनली 16 साल की लंबी नेगोशिएशंस और बातचीत के बाद इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको अब साइन किया जा चुका है। आज मॉर्निंग में ही ये खबर सामने आई है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। डेक्कन हेरल्ड की ये खबर है, स्विट्जरलैंड एंड इंडिया रीच फाइनल डील ऑन दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर जो नेगोशिएशंस हैं वो दोस्तों सन 2008 में शुरू हुई थी और आज जाकर के 2024 में इन नेगोशिएशंस को कंप्लीट किया गया है। यहां पर भी आप देख पाएंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड की यह खबर है, स्विट्जरलैंड एंड इंडिया रीच डील ऑन एफटीए आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ नेगोशिएशंस। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे कि इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में कितना व्यापार होता है, किन किन चीज़ों का व्यापार होता है और क्या क्या वो मुद्दे थे जिसकी वजह से ये वाली जो नेगोशिएशंस थी ये इतनी देर तक चली। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब करोलबाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी आ चुके हैं। यदि आप लोग अपने कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में हैं या फिर आप लोग सोच रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का और आशंका में है कि कहां से स्टार्ट करी जाए, तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको 2025 एवं 2026 के लिए जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो उपलब्ध करवाए गए हैं। आप चाहते हैं तो इन सेंटर्स को जाकर के विजिट कर सकते हैं। ये बैचेस जो हैं इसी महीने के अंत में शुरू होने वाले हैं और इवन प्रयागराज में भी हमारा सेंटर आ चुका है जहां पर कि आपको यूपी पीसीएस का भी एक सेपरेट बैच अवेलेबल करवाया गया है अगर आप केवल यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं। सबसे आसान तरीका इन कोर्सेज में एनरोल करने का है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप लोग अपनी डिटेल्स को भरिए, मेरा कोड फिल इन कीजिए और हमारी टीम खुद ही आपको रीच आउट करेगी। आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को और भी सिंप्लीफाई किया जाएगा। ऑल राइट, सो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो सामने आई है, आपको मालूम होगा रिसेंटली स्विट्जरलैंड का ही एक बड़ा फेमस शहर है डेवोस, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स होती हैं। वहीं पर हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनकी मुलाकात हुई स्विट्जरलैंड के जो इकोनॉमिक्स मिनिस्टर हैं गाय पारमेलिन के साथ। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली मुलाकात हुई थी और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, जिसकी वजह से ये वाला जो पैक्ट था ये नहीं साइन हो पा रहा था, जैसे कि पेटेंट प्रोटेक्शन हो गया, आईपीआर को लेकर दिक्कतें थी, वो सारी की सारी दिक्कतें अब सॉल्व हो चुकी हैं। लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि बोथ पार्टीज हैव अग्रीड नॉट टू डिस्क्लोज द पर्टिकुलर डिटेल्स। लेकिन साथ में ये भी बात कही गई है कि ये वाला जो पैक्ट यहाँ पे साइन किया गया है ये एक बहुत ही शानदार पैक्ट माना जा रहा है, बिकॉज इसके मदद से यूके और ईयू के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, वहां पर काफी हेल्प मिल सकती है। उसके लिए बेसिकली ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम कर सकता है। खैर, बात करेंगे इस पर्टिकुलर डील के बारे में। बिफोर टॉकिंग अबाउट द डील हमें अंडरस्टैंड करना होगा समथिंग कॉल्ड एज द EFTA। EFTA बेसिकली क्या चीज़ है? ये है यूरोपियन फ्री ट्रेड, आपका एक पूरा अलग से एरिया बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द EFTA। EFTA EU से काफ़ी अलग है। EFTA एक अंतर सरकारी संगठन टाइप काम करता है। 1960 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसमें कुल मिला के केवल 4 ही देश आते हैं जो कि यूरोप को बिलोंग करते हैं। ये वो 4 देश हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। आप लोग यहाँ पर इन चारों देशों का नाम देख पाएंगे। ये नंबर 1 तो इस पे नॉर्वे आता है, इसको मैं मैप पे मार्क भी कर रहा हूँ, ये दोस्तों नॉर्वे है। नंबर 2 इसमें आइसलैंड आता है, यहाँ पर देख पाएंगे। नंबर 3 और नंबर 4 इसमें स्विट्जरलैंड और एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है लाइकेनस्टीन। ये दोनों कंट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। आपको इसको मैप पे और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड की कंट्री है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया की कंट्री है, यहाँ पर ये छोटा सा आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा ट्रायंगल, इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपके लिए। ये छोटा सा जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज बेसिकली योर लाइकेनस्टीन। ये छोटी सी कंट्री स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बिल्कुल बीच में सैंडविच्ड है और इस कंट्री का नाम है लाइकेनस्टीन। ये चौथा देश है जो कि EFTA का हिस्सा माना जाता है। ये चारों देश जो हैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। यूरोपियन यूनियन जो कि आपको मालूम होगा एक कस्टम्स यूनियन है, उसका हिस्सा नहीं है। यही जो सबसे बड़ी चीज़ है इनको डिफरेंशिएट करती है कि इवन दो ये चारों कंट्रीज यूरोप का हिस्सा हैं, अगर मान लीजिए आपने शायद नाम सुना होगा शेंगेन वीज़ा का, अगर आप शेंगेन वीज़ा लगवा के जाते हैं
तब भी आप इन कंट्रीज में जा सकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक यूनियन की बात आती है तो ये 4 देश जो हैं ये उस केस में यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। मतलब कि अगर कल को कोई डील होती है तो ईयू अपनी सेपरेट डील्स करता है और ये वाला जो EFTA है ये बेसिकली अपनी सेपरेट डील्स को कंक्लूड करता है किसी भी और कंट्री के साथ। ईयू में आप सभी को मालूम है बहुत सारे देश आते हैं, ये जो डार्क ब्लू में कंट्रीज यहाँ पे मेंशन्ड है, जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह, ये सब ईयू में आती हैं। EFTA में केवल यही 4 देश आते हैं। इंडिया ने जो अग्रीमेंट साइन किया है वो असल में EFTA के साथ साइन किया है। EFTA और इंडिया की आपको हिस्ट्री बता दूं, EFTA इंडिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारा जो टोटल मर्चेंडाइज का व्यापार होता है EFTA के साथ दैट इज ओनली 2.5%। जो मेजर आइटम्स हमारी इंडिया की एक्सपोर्ट होती थी EFTA को वो हैं टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, मशीनरी हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए। मेजर आइटम्स जो कि हम इंपोर्ट करते थे वो थी गोल्ड, मशीनरी, केमिकल्स, प्रेशियस मेटल्स एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसी चीज़ों को इंपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन ये बहुत टाइम पहले ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा चुका था कि यहाँ पर जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर जो दायरा है वो और भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए सन 2008 में इंडिया और EFTA का एक स्टडी ग्रुप बनाया गया जिसके तहत दोनों देशों के बीच में एक नेगोशिएशन को शुरू किया गया। नेगोशिएशन चलती रही, 2013 तक नेगोशिएशन चलती रही, 13 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन को कंक्लूड किया गया। लेकिन 14 में सरकार बदली और एक बार के लिए नेगोशिएशंस को हॉल्ट पे रख दिया गया। फिर से नेगोशिएशंस 2016 में शुरू करी गई और उसके बाद अब फाइनली 2024 में जाकर के नेगोशिएशंस को कंक्लूड किया गया। मुद्दे क्या क्या थे? सबसे पहला मुद्दा था गोल्ड का। स्विट्जरलैंड बेसिकली आपको मालूम होगा बहुत बड़े लेवल पे गोल्ड के भंडार रखता है। स्विट्जरलैंड के पास खुद के पास गोल्ड नहीं है, वो गोल्ड को बाहर से लेता है, उसको रिफाइन करता है और उसको फिर दूसरी कंट्रीज को बेचता है, मतलब कि एक्सपोर्ट करता है। तो स्विट्जरलैंड इंडिया को बहुत सारा गोल्ड भेजता है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया का जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गोल्ड है वो स्विट्जरलैंड से ही आता है। तो स्विट्जरलैंड की सबसे पहली डिमांड ये थी कि इंडिया में जाने वाला जो हमारा गोल्ड है उसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जाए। इनफैक्ट इतना ज़्यादा गोल्ड आ रहा था कि टोटल जो व्यापार हमारा इन चारों देशों के साथ था वो $17.2 बिलियन था, जिसमें से $13 बिलियन तो केवल हम लोग गोल्ड ही इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने उस चीज़ को लेकर मना किया। इन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारा एक और बड़ा करीबी दोस्त है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, वहाँ से भी हम लोग बहुत गोल्ड मंगवाते हैं, हम लोग आपको जो है इंपोर्ट ड्यूटी पे और ज़्यादा छूट नहीं दे सकते हैं। ये पहला मुद्दा था जो कि अब सॉल्व कर दिया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या था, टोटल व्यापार दोनों ही साइड में बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब इंडिया और EFTA में व्यापार बहुत ज़्यादा नहीं था। जो टोटल व्यापार में हमारे इंपोर्ट्स थे वो तो बहुत ज़्यादा थे, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम थे। हमारे एक्सपोर्ट्स कितने थे? केवल $1.92 बिलियन के। और इंपोर्ट्स कितने हैं? इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट $16 बिलियन के हैं। यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट था वो $14.45 बिलियन का बना हुआ था। तो इंडिया यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए, किसी तरीके हम भी हमारा ज़्यादा माल इन कंट्रीज में भेज सकें। तो इंडिया अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए एक्सेस की मांग कर रहा था, वो भी यहाँ पे भारत को अब दे दिया गया है। इन दोनों चीज़ों के चलते बेसिकली अब इंडिया को फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा फ़ायदा इंडिया को ये भी होने वाला है कि ग्रीन एनर्जी में जो यहाँ पर नॉर्वे का देश है ये बहुत बड़ा लीडर माना जाता है। आपको मालूम होगा कि रिसेंटली भी नॉर्वे के साथ हमारी बायलैटरल डिस्कशंस भी चल रही थी, जिसमें कि नॉर्वे ने कहा था हम लोग बड़े बड़े जो रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव्स हैं उनको भारत में कैरी आउट करना चाहते हैं। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, नॉर्वे की जो लार्जेस्ट पेंशन कंपनी है और नॉर्वे का जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था कि ये 49% का स्टेक लेना चाहते हैं इन 420 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारी पार्टनरशिप बेटर होगी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इंडिया के यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस हैं वो कम हो सकेंगे। इवेंचुअली हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं 2030 तक, उसको मीट करने में हमें हेल्प होगी। तो ये फ़ायदा नॉर्वे के थ्रू होगा। एंड लास्टली हमारी स्किल्ड लेबर के लिए बहुत फ़ायदा है। वहाँ से बहुत लोग इंडिया नहीं आते, लेकिन इंडिया से बहुत लोग नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़ में जाते हैं और जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको बेनिफिट्स होंगे, बिकॉज अगर ये EFTA हो जाता है तो उस केस में और भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे सामने आ जाती हैं। सो ऑल इन ऑल हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को, हमारी इकोनॉमी को यहाँ पे काफ़ी बड़ा फ़ायदा इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट से होने वाला है। बाकी
एक बात यहाँ पे बड़ी क्लियरली समझ आती है, इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम आरसीईपी को ज्वाइन नहीं करने वाले, लेकिन दोस्तों तब से लेकर अब तक एफटीएस की हमने लाइन लगा दी है। पहले यूएई के साथ साइन किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने साइन किया जो कि अभी फाइनल स्टेजेस में चल रहा है जो, उसके बाद ओमान के साथ बातचीत चल रही है, यूके के साथ चल रही है, ईयू के साथ चल रही है, कनाडा के साथ चल रही है, बहुत सारे देशों के साथ, इजराइल के साथ चल रही है। तो यही उम्मीद करते हैं कि बाकी एफटीएस भी अब जल्दी से हमारे साइन हो सकें, सो दैट हमारी ट्रेड को और बड़ा बूस्ट मिल सके। अपनी राय को कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलिएगा। बिफोर आई एंड द सेशन बताना चाहूँगा कि हमारे सेंटर्स पे दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सेंटर्स को जरूर विजिट कीजिएगा और नीचे दिए गए लिंक को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।